और अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ दोनों शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं तो दूसरी तरफ सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में बहुत जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम लॉरेंस से पूछताछ के लिए गुजरात जाएगी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लिहाजा वहां पर जाकर ही पूछताछ हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ही इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि खबरें ये हैं कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का ये कनेक्शन या उसके भाई का कनेक्शन, ये सब कुछ अब जांच का विषय है और इसी को लेकर अब मुंबई क्राइम ब्रांच साबरमती जेल जाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। आरोप है कि उसके इशारे पर सलमान खान पर कई बार हमले की कोशिश भी की गई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सलमान खान को डराना और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत पैदा करना है, ताकि वो वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके। सूत्रों ने दावा किया कि इसीलिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताना था कि मुंबई में दाऊद की अब कोई हैसियत नहीं बची और उसकी जगह लॉरेंस गैंग ने ले ली। दावा किया जा रहा है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में वसूली का धंधा जमाने की फिराक में है। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की दूसरी बड़ी वजह उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि वो लॉरेंस गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब लॉरेंस गैंग जब चाहे सलमान खान को निशाना बना सकता है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके पीछे की वजह यह कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ विदेश में बैठे हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के हाथ उन तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर पिछले 15 दिन से मुंबई में रह रहे थे। मतलब ये कि दोनों शूटर 15 दिन से सलमान खान पर नजर रख रहे थे। दावा यह भी किया गया कि उन दोनों ने कई बार सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। सूत्रों का दावा है कि शूटरों ने सलमान खान के घर में रहने, उनके घर से निकलने, उनके घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। और आरोप है कि दोनों शूटरों ने एक रोज पहले सुबह करीब 5 बजे मुंबई के बांद्रा में मौजूद सलमान खान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर बाइक से आए थे और बिना रुके उन दोनों ने सलमान खान के घर पर 4 गोलियां चलाई थी। दोनों शूटरों के गोली चलाने का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में सुबह के वक्त सुनसान सड़क पर एक बाइक गुजरती दिखाई दी। उस पर 2 लोग बैठे नजर आए और पीछे बैठा शूटर सलमान के घर पर गोली चलाता दिखाई दिया। इस घटना के बाद से तो पूरी मुंबई में कोहराम मच गया। फिल्म एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। यही नहीं, घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गईं। इस बीच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें भी सामने आ गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आया, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में दिखाई दिया। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि इन दोनों ने ही फायरिंग की थी और दोनों पिछले 15 दिन से मुंबई में ठहरे हुए थे। और सलमान खान के घर हुई फायरिंग केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस फुटेज में दोनों शूटर साफ साफ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शूटर पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास मोटरसाइकिल को स्लो करते हैं और फिर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाने के बाद फरार हो जाते हैं। और इसी का एक और सीसीटीवी सामने आ चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई वो इन्हीं 2 शूटर्स ने की है, तभी की तस्वीर है। आप देखेंगे कि जब ये गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ पहुंचते हैं तो गाड़ी जो इनकी बाइक थी उसको थोड़ा स्लो करते हैं और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। हम 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सलमान खान के घर फायरिंग हुई है उसका सबसे नया सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है और दूसरी तस्वीर में वो दोनों शूटर हैं जो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों ने वहां से फरार होने की पूरी प्लानिंग की थी। सूत्रों का दावा है कि उन दोनों शूटरों ने हमले से पहले 2 दिन तक पूरे इलाके की रेकी की थी और यह जानकारी हासिल की थी कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कब ज्यादा और कब कम होती है, ताकि फायरिंग करने के बाद वो आसानी से वहां से फरार हो सके। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दोनों शूटरों ने फायरिंग के दौरान बाइक एक बार भी नहीं रोकी। उन्होंने चलती बाइक से ही 4 से 5 सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी
और फिर तेजी से वहां से फरार हो गए थे। ये बात भी सामने आई कि फायरिंग के बाद सलमान खान के घर के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन बाइक पर होने की वजह से दोनों शूटर वहां से निकल गए थे। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर हमेशा तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस की गाड़ी उस दिन वहां मौजूद नहीं थी और इसी का फायदा शूटरों ने उठाया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों शूटर गोली चलाने के बाद महबूब स्टूडियो की तरफ भागे थे। सलमान खान के घर से करीब 1 किलोमीटर आगे शूटरों ने बाइक छोड़ दी थी। सूत्र बताते हैं कि वहां उन दोनों ने अपने कपड़े बदले और फिर वहां से बांद्रा स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन से 5:08 पर उन्होंने बोरीवली जाने के लिए स्लो लोकल ट्रेन पकड़ी। दोनों करीब 5:13 पर सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे और वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसीलिए शक ये जताया गया कि उन दोनों शूटरों की जरूर कोई मदद कर रहा था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके में पिछले कई दिनों से रह रहे थे। दावा किया गया कि दोनों शूटरों ने इस घटना के लिए कुछ रोज पहले ही एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी और उसी मोटरसाइकिल से उन दोनों शूटरों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग कर पूरी मुंबई को दहला दिया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शूटर कालू और उसका साथी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके में किराए के एक फ्लैट में रह रहे थे। जांच में यह बात सामने आई कि वहां रहने के दौरान ही उन्होंने वहां रहने वाले एक आदमी से एक पुरानी बाइक खरीदी थी। पुलिस को हमलावरों की बाइक सलमान खान के घर के आगे माउंट मैरी चर्च के पास मिली थी और जांच के दौरान वो बाइक पनवेल में रहने वाले एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। और इसका पता चलते ही मुंबई पुलिस की एक टीम पनवेल पहुंची और उस आदमी से पूछताछ की जिससे शूटरों ने बाइक खरीदी थी। पुलिस उस आदमी तक पहुंचने में भी जुटी है जिसकी मदद से वो दोनों पनवेल में रह रहे थे। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस ने शूटरों को पकड़ने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बना दी। उनमें कुछ को बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत 5 राज्यों में भेजा गया ताकि किसी भी सूरत में एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। एक ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान और इजराइल का बढ़ता हुआ तनाव महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। घंटों की मैराथन बैठकों के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला कर लिया है कि इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि इजराइल पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे और इसके लिए अमेरिका को विश्वास में लिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमला करने के लिए आईडीएफ चीफ से टारगेट के विकल्प मांग लिए हैं, यानी कि किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल।